एशिया कप की 41 साला तारीख का सबसे बड़ा मार्का दुबई का मैदान। भारत पर झपटेगा पाकिस्तान, सबसे लाली परचम होगा सरबुलंद। हर खिलाड़ी बनेगा कौम की आन और शान। बरकरफ्तारी दिखाएंगे साइम और फखर जमान। छक्के छुड़ाएंगे हारिस, नवाज और साहिबजादा फरहान। शाहीन, इमरान, नवाज, साइम और फहीम लेंगे भारतीय बैटर्स का इम्तिहान। जीतेंगे एशिया कप, फातेह बनेगा आगा सलमान। एशिया कप की फाइनल जंग छिड़ने में चंद घंटे बाकी, शायकीन के धड़कनें अभी से बेतरतीब होने लगी। जो करना है करो, मैं संभाल लूंगा। भारतीय सुरबाओं को चित करने के लिए कौमी क्रिकेटर्स को तगड़ी थपकी मिल गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कौमी प्लेयर्स को दलेरी से खेलने का पैगाम। लेजेंडरी ऑफ स्पिनर सईद अजमल को एशिया कप फाइनल जंग छिड़ने का इंतजार। अभिषेक शर्मा के खिलाफ नवाज को करार दिया अहम हथियार। कहा, अभिषेक शर्मा को मुसलसल ऑफ स्टंप पर खिलाकर आउट किया जा सकता है। सलमान अली आगा को जारहाना कप्तानी का मशवरा दे दिया। एशिया कप के फाइनल ने फनकारों को भी पुरजोश कर दिया। शोबिज शख्सियात ने पाक भारत फाइनल देखने की तैयारियां फाइनल कर ली। गुलकार अली जफर कहते हैं कि इस बार एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीतेगा। गुलकार आरिफ लोहार बोले कि दुआ है कौम का सर फखर से बुलंद हो। अदाकारा मेगा ने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइटल अपने नाम करेगा। फैसलाबाद के तलबा एशिया कप फाइनल मुकाबले के लिए पुरजोश। तलबा ने शाहीनों से उम्मीदें बांध ली। कहते हैं कि भारतीय विकेटें राफेल की तरह गिरेंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, हमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेलेगी और एशिया कप ज़रूर जीतेगी। मैं चाहता हूं कि ओपनर्स को चाहिए कि लंबी इनिंग्स खेलें और फखर जमान को चाहिए ज़रा छिक्के चौके लगाए, पता लगे इंडिया को। रऊफ है और उसका मुझे ये वाला स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, जो ये वाला था। ग्रीन शर्ट्स की फतह के लिए हर तबका पुरुमीद। जंग में मदारिज के तलबा की कौमी टीम की जीत के लिए दुआएं। कहते हैं कि कौमी टीम कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत रखती है। फाइनल मार्के के काउंटडाउन के साथ ही धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी। जंग के शायकीन क्रिकेट पाक भारत मुकाबले के मुंतजिर। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ को। टोबाटिक सिंह के क्रिकेट मतवाले बदले के ख्वाहां। कहते हैं कि आज कौमी टीम भारत को धूल चटाएगी। पिछले दोनों मैचों का बदला भरपूर अंदाज में लिया जाएगा। चिन्यूट के क्रिकेट शायकीन को बड़े मुकाबले की तवक्को। फखर, हारिस, नवाज, साहिबजादा फरहान और शाहीन से उम्मीदें वाबस्ता। कहा, भारत से अगला पिछला हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। एफबीआर ने टैक्स गुजारों के लिए सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। टैक्स गुजार घर बैठे एनटीएन बनवा सकेंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और टैक्स रिटर्न जमा करवाने की सहूलत भी मिलेगी। टैक्स गुजार ई मेल की मदद से रहनुमाई ले सकेंगे और शिकायत दर्ज करवाएंगे। एफबीआर ऑनलाइन सिस्टम भी टैक्स कलेक्शन में रुकावट बन गया। टैक्स गोशवारों की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 2 रोज बाकी। एफबीआर का ऑनलाइन सिस्टम ही बेहतर ना हो सका। आयरस सिस्टम में टैक्स कलेक्शन और दीगर खामियां भी बरकरार। टैक्स गुजार और कंसल्टेंट को परेशानी का सामना। लोकल गवर्नमेंट की कमर्शियल जायदादों की तफसीलात तलब। मकामी हुकूमतों की कमर्शियल जायदादों का डाटा मुहैया किया जाएगा। जेर कब्जा कमर्शियल जायदादों का रिकॉर्ड मुरतब होगा। खाली दुकानें किराए पर देने के इकदाम उठाए जाएंगे। स्मोक बने ना रोक। फैसलाबाद पुलिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए स्क्वाड तश्कील। लालपुर, जिना, मदीना और इकबाल टाउन में कार्रवाई होगी। सरगोदा रोड, झुमरा रोड और दीगर शाहराहों पर पेट्रोलिंग पुलिस कार्रवाई करेगी। शहर में कार्रवाइयों का टास्क रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मिल गया।
जंग में सैलाबी पानी उतर कर भी मौजूद। चार लोहेवाला में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, घरों की दीवारें गिरी, छतें भी सलामत ना रहीं, मकीन खैमों तक महदूद होकर रह गए। कमालिया में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात खत्म न हो सकी। सैकड़ों मकीनों के घर मुकम्मल तौर पर दरियाई पानी में बह गए। मुतासरीन इमदादी कैंपों में बेबसी की तस्वीर बन गए। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत दर दर की ठोकरें खाने से बचाए। फैसलाबाद की बिलालगंज मार्केट में खुला मैनहोल हादसात को दावत देने लगा। कई रोज गुजर जाने के बावजूद मैनहोल का ढक्कन ना रखा जा सका। शहरियों को हादसात का शदीद खतरा लाहिक। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। क्रिकेट के तारीखी मैच में तारीख रकम करने का दिन। एशिया कप के फाइनल में आज पाक भारत आमने सामने। शायकीन की उम्मीदों के महवर साइम, साहिबजादा फरहान, नवाज और फखर जमान कहते हैं कि रिवायती हरीफ के बैटर्स का शाहीन लेगा पूरा इम्तिहान। जीत के लिए पुरज़्म आका सलमान। फाइनल टाकरा दुबई में शाम 7:30 बजे होगा। लेजेंडरी ऑफ स्पिनर सईद अजमल को एशिया कप फाइनल जंग छिड़ने का इंतजार। अभिषेक शर्मा के खिलाफ नवाज को करार दिया अहम हथियार। कहा अभिषेक शर्मा को मुसलसल ऑफ स्टंप पर खिलाकर आउट किया जा सकता है। सलमान अली आगा को जारहाना कप्तानी का मशवरा दे दिया। एशिया कप के फाइनल ने फनकारों को भी पुरजोश कर दिया। शोबिज शख्सियात ने पाक भारत फाइनल देखने की तैयारियां फाइनल कर ली। गुलकार अली जफर कहते हैं कि इस बार एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीतेगा। गुलकार आरिफ लोहार बोले कि दुआ है कि कौम का सर फखर से बुलंद हो। अदाकारा मेघा ने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टाइटल अपने नाम करेगा। आज तक मेरी जितनी प्रेडिक्शन है क्रिकेट की वो ठीक ही हो और अल्लाह करे भी जीत हो और पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह। फाइनल मार्के के काउंटडाउन के साथ ही धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी। जंग के शायकीन क्रिकेट पाक भारत मुकाबले के मुंतजिर। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ को। तोबा टेक सिंह के क्रिकेट मत वाले बदले के ख्वाहां कहते हैं कि आज कौमी टीम भारत को धूल चटाएगी। पिछले दोनों मैचों का बदला भरपूर अंदाज में लिया जाएगा। चिन्योट के क्रिकेट शायकीन को बड़े मुकाबले की तवक्को। फखर, हारिस, नवाज, साहिबजादा फरहान और शाहीन से उम्मीदें वाबस्ता। कहा भारत से अगला पिछला हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। जंग में सैलाबी पानी उतर कर भी मौजूद। चार लोहेवाला में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, घरों की दीवारें गिरी, छतें भी सलामत न रहीं, मकीन खैमों तक महदूद होकर रह गए। मल्टी प्लैनेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जानिब से सरीना होटल फैसलाबाद में 2 रोज़ा दुबई रोड एक्सपो का इनेकाद हुआ। दुबई रोड एक्सपो में डेन्यूब डेवलपर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को शुरा के सामने पेश किया गया। शुरा ने मल्टी प्लैनेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की काबिशों को सराहा और दुबई डेन्यूब प्रोजेक्ट में अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी शो करवाने का मकसद ये है कि हम दुबई को कनेक्ट करें पाकिस्तान के साथ, स्पेशली फैसलाबाद के साथ, क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर हम दुबई की रियल एस्टेट को यहाँ लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम वहाँ की टेक्निक्स को, रियल एस्टेट को हम खुद वहाँ से यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल रियल एस्टेट है, ये इसके लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद है, यहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए और यहाँ के रियल्टर्स के लिए जो कि रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आएँ, देखें। हम दुबई की जो टेक्निक्स हैं, दुबई के जो मेथड्स हैं रियल एस्टेट के, उसको हम यहाँ पे लें।